बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इनमें से मुझे एक बिजनेसमैन दिखा दो कि जिसने उसका बिजनेस स्टार्ट किया और वो कामयाबी के मकाम पे पहुंचा और उसको मुश्किलें नहीं आई, उसको दिक्कतें नहीं आई, उसको प्रॉब्लम नहीं आया, उसको टेंशन नहीं आया। ऐसा पूरी धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में मुझे एक कामयाबी लेने वाला सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस धरती पे दिखा दो। कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, सोच के भी नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में कामयाब वही होता है जो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। दुनिया में कामयाब वही होता है जो मुश्किलों को पार करके जाता है। दुनिया में कामयाब वही होता है जो मुश्किलों को फेस करके सामने जाता है, झेलता है। आज 5 साल हो गए इनोवेशन फैक्ट्री को, 5 years कंप्लीट। आज मतलब अभी, आज नहीं कि मतलब आज के दिन इनोवेशन फैक्ट्री थी, ऐसा नहीं कहना मैं। तो ये 5 साल के दौर में, रास्ते में मैंने कई बार सुना कि सर ये कंपनी आई, ये इतने महीने में गई, ये कंपनी आई, ये इतने महीने में, ये प्रोजेक्ट आया, इतने महीने में गया, ये प्लान आया, इतने महीने में गया, ये आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, गया गया गया। 5 साल से कोई मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो कि जो मार्केट में खड़ा है। 5 साल में मुझे कोई एक ऑफिस बता दो जो दुनिया का कोई भी बंदा वहां पे जाके हर चीज देख सकता है ट्रांसपेरेंटली। 5 साल में मुझे एक मालिक दिखा दो कंपनी का जो दुनिया के सामने खड़ा है प्रॉब्लम आने के बावजूद। कितना सिंपल है समझने के लिए, कितना सिंपल। तो ये जो टॉपिक है विड्रॉ, इसके ऊपर एक ही वर्ड बोलूंगा, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एक ही वर्ड बोलूंगा कि आप लोगों का जो भी फंड है, उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं, सारे जो विड्रॉ वॉलेट में दिख रहा है ये पूरा मिलेगा, जो बोट वॉलेट में पड़ा है वो भी मिलेगा, और जो आपके सब्सक्रिप्शन फ्लैश आउट होने बाकी है ये भी मिलेंगे। सबको सब कुछ मिलेगा, जो है उसका, उसके हक का, वो पूरा के पूरा उसको मिलेगा। फर्क क्या, छोटा सा फर्क है। फर्क ये है कि भैया एक रुपया 180 दिन मिलने वाला था, अगर 80 रुपया मिल चुका है एग्जाम्पल, तो 100 रुपया 100 दिन के बाद इकट्ठा मिलेगा। मिलना तो 180 है, आपका हक 180 पे है, तो जो आपके हक का है पूरा मिलेगा। तो इस चीज को लेके मुझे लगता है कि कोई टेंशन वाला काम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी तकलीफें हो रही है क्योंकि उसके ऊपर सपने सजाए थे, कुछ प्लानिंग्स थी हर महीने की, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उसके साथ जोड़ दी हुई, वगैरह वगैरह सारी चीजों से मैं वाकिफ हूं क्योंकि मैं इनोवेशन क्लब के हर बंदे के साथ कनेक्टेड हूं, ग्राउंड लेवल पे कनेक्टेड हूं, इसलिए सारी चीजें पता है। तो फिर मेरा वही कहना है कि अगर दिक्कत हो रही है तो यार हम बिजनेस कर रहे हैं, और दुनिया में एक भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि जिसको जिंदगी में सक्सेस होने से पहले तकलीफ नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। तो हम भी बिजनेसमैन है, हम कोई जॉब थोड़ी कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री में। तो आज मैं हर बार की तरह, मुझे कोई पीपीटी पे प्लान देना वगैरह नहीं आता, ये आप लोग जानते हो 5 सालों से। मैं आज है ना को फ्रीडम पे बताऊंगा, 101 पे बताऊंगा। ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई है, इसकी वजह से लेट ही क्लोज होगी, नो डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन को कोई टाइम नहीं रहता, उसके लिए 24/7 काम ही रहता है। तो फ्रीडम जो है यह बहुत बहुत सुपर, बहुत बढ़िया, टेंशन फ्री और दिल खुश करने वाला सब्सक्रिप्शन है। किस तरीके से
तो फ्रीडम में सबसे पहले कंपनी ने हमें यह कहा है कि यहां पे पर डे की कोई कमिटमेंट नहीं, पर डे की कोई कमिटमेंट नहीं। पहले क्या होता था, 0.9 आ गया अपलाइन को कॉल या मैसेज, सर आज 0.1 कम आ गया, किसी दिन 0.8 आ गया, सर आज 0.2 कम आ गया। भैया समझने की कोशिश करो कि यहां पे 0.1 या 0.2 कम आएगा, लेकिन आपको 1.8 की कमिटमेंट है तो 1.8 आएगा। उसको कोई समझ नहीं रहा था। अब यहां पे कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी की तरफ से कि आपको पर डे इतना आएगा, लेकिन दावे के साथ गारंटी से यह कंफर्म है, यह तय है कि 2x आएगा। फिर आपने किसी को इस सिस्टम में लाया, उसको अगर किसी दिन 0.5 आया तो वो आपको कॉल नहीं करेगा, किसी दिन उसको 0.7 आया वो आपको कॉल नहीं करेगा, किसी दिन उसको 0.3 आया तो भी कॉल नहीं करेगा, किसी दिन 1% आया तो भी कॉल नहीं करेगा, किसी दिन 2% आया तो भी कॉल नहीं करेगा। मतलब क्या कि जिस बंदे को आपने सिस्टम में लाया ना वो पैनिक होगा, ना आपको तकलीफ देगा, ना आपको कॉल करेगा, ना आपको मैसेज करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे 2x आना है। और 2x का महत्व, इंपॉर्टेंस, जितने बिजनेस माइंडेड लोग हैं इनको जाके पूछ लो एक बार, बिजनेस माइंडेड, क्योंकि सारे लोग बिजनेस माइंडेड नहीं होते। अगर होते तो ये जो दुनिया में 5% लोग रईस है ना, वो कम से कम 30% होते थे, 50 की तो बात ही नहीं करूंगा। तो बिजनेस माइंडेड को ये पता है कि दुनिया में मैं कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर दूं, कहीं पे भी पैसा रखूं, लेकिन ट्रांसपेरेंटली 2x कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। तो जो बिजनेस माइंडेड है उनको समझेगा कि ट्रांसपेरेंटली 2x। अब ट्रांसपेरेंटली का मतलब आपको पता है, अब आपके एक्सचेंज लोन के आईडी के ऊपर जाके देख लो, वहां पे आपको दिख रहा है कि कितनी लिक्विडिटी आई, मतलब 4 लाख प्लस डॉलर की लिक्विडिटी है अभी। कितनी लिक्विडिटी आई, उसमें से कितना फंड ट्रेड में अटका हुआ है, कितना फ्री है, वो जो ट्रेड में फंड गया है उसमें से कितना आर्बिट्रेज, स्पॉट है ना, गोल्डन एक्स, फ्यूचर, इसमें डिवाइड है, उसके ऊपर कितनी ट्रेड हुई है, कितना प्रॉफिट आया है, ये सब कुछ दिख रहा है। तो जो पैसे डालेगा, जो फंड लगाएगा, उसको ये दिखेगा उसकी आंखों से, ये आज कितना बना, मुझे कितना मिला, ट्रांसपेरेंटली। तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ट्रांसपेरेंटली शो करके 2x गारंटी के साथ दे। तो फ्रीडम में प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी बात क्या है कि यहां पे जिसको आप लाओगे वो डेली का आपको कुछ नहीं पूछेगा, उसको 2x की गारंटी है। दूसरा, उसको सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा है। और तीसरी बात फ्रीडम में ये है, अच्छी है लगी मुझे, कि उस बंदे को जब भी लगेगा, 2 दिन के बाद लगो, 15 दिन के बाद लगो, 30 दिन के बाद लगो, कि भैया ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे आईडी क्लोज करना है, या फिर मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे आईडी क्लोज करना है, तो वो आईडी क्लोज कर पाएगा। उसका रिमेनिंग अमाउंट प्रिंसिपल में से उसको जो मिला है और जो मिलना बाकी है उसमें से 20% डिडक्शन होके XYZ जो भी है, आने वाले समय में डिडक्शन में चेंजेस भी हो सकते हैं, तो जो भी चेंजेस है, डिडक्शन है, वो डिडक्शन होके रिमेनिंग अमाउंट विद इन 24 आवर्स उसको मिल जाएगी। तो वो फ्री, उसको लाने वाला टेंशन फ्री। तो फ्रीडम पैकेज की बहुत बढ़िया चीज ऐसी है कि जो आया है ना उसको उसके पर डे का इनकम का टेंशन है, ना प्रिंसिपल का टेंशन है। जिसने उसको लाया है उसको उसका टेंशन नहीं है,
उसके अपलाइन को टेंशन नहीं है, लीडर को टेंशन नहीं है, सुपर अपलाइन को टेंशन नहीं है, न कंपनी को टेंशन नहीं है, सारे टेंशन फ्री। पहला। दूसरा, अब भाई 2x का है, अब 2x का क्या है? जो वो जिसके उसके हिसाब से सोचेगा, जो वो जिसके उसके हिसाब से बात करेगा। बट थोड़ा सा हम जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो हमारे सामने है, इसको देख के क्यों ना 2x की बात करें, सोचने के लिए, समझने के लिए। ऐसे फ्रीडम शुरू हुआ, मान के चलो 1 जनवरी को, तो पहले 4-5 दिन तो सो चल रहा था, विड्रॉ चल रहा था। एक 5 तारीख से लेके 10 तारीख तक का फ्रीडम का परफॉर्मेंस आप लोगों ने देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 5 से 15 तक का, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं 10 से 8 तक का। जो रियलिटी है उसके ऊपर आप अपने आईडी के ऊपर गौर करना शुरू कर दो। आज से करो, कल से करो, देख लो मैं जो बोल रहा हूं। तो उसमें सारे लीडर ने क्या देखा कि 5 तारीख से 11 तारीख तक 5-6 दिन में, मतलब 1 हफ्ते का जो एवरेज परफॉर्मेंस था फ्रीडम के बोर्ड का, वो था 0.6%। अगर वो 0.6% पर डे का है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 30 करें तो वो होता है 18% एवरेज मंथली। यह कब की बात है? जब मार्केट में मूवमेंट होना शुरू हुआ 5 तारीख को। आप देख लो 10 से, आप काउंट करो 15 से, आप काउंट करो कल से 10 दिन तक, 20 से 30 तक, आपके आईडी पे देख लो। तो एक लगभग जो सामने है वो 18% है। अब ये 18% अगर हम पूछें हमारे सारे लोगों से, सारे दोस्तों से, सारे लीडर से, सारी टीम से कि भाई कैसा रहा 80% पंच कैसा लगेगा, सारे पुराने क्या बोलेंगे? सर जबरदस्त, मजा आ गया, बढ़िया है, 18% बढ़िया है, चल जाएगा, खुश हो जाएंगे। भाई ये 18% पे आप खुश हो रहे हो, एक बार आईडी खोल के देखो। ये 18% सिर्फ 4 लाख लिक्विडिटी पे आ रहे हैं। सिर्फ एक एक्सचेंज है बाइनेंस, इस पे आ रहे हैं। थोड़ा सोच के देखो, लिक्विडिटी 10 लाख की हो जाए बाइनेंस, और 10 लाख की हो जाए दूसरा एक्सचेंज, और 10 लाख की हो जाए तीसरा एक्सचेंज, और 10 लाख की हो जाए चौथा एक्सचेंज। 10 एक्सचेंज सोचिए तो देखो, 10-10 लाख की लिक्विडिटी का सबकॉन्शियस माइंड, आपका दिमाग, आपका दिल बोलेगा सर ये तो 18 से ज्यादा जाएगा। सोच के देखो ना, रियलिटी देखो आपके आईडी पे 4 लाख की लिक्विडिटी है, उसमें से 2 लाख की लिक्विडिटी ट्रेड भी जाती है, 2 की फ्री रहती है, उस पे 18% है इसका रेशियो। तो भाई इसको 18 नहीं, इसको 9 पे लेके आओ और एक एक्सचेंज को 10 एक्सचेंज पे लेके चले जाओ, और हर एक एक्सचेंज की 10 लाख की लिक्विडिटी में सोच के देखो तो क्या आएगा। अगर महीने का वैसा हुआ तो आईडी 2x कब होगा? सोच के देखो, सामने आईडी आपके पास है। यहां पे ऐसा नहीं कि उमर सर बोल रहे हैं, आईटी टीम बोल रही है, संजय परदेशी बोल रहा है, इसलिए सुनना है करके और मानना है। अब तो सारी चीजें सामने है। तो कहने की बात क्या है? कहने की बात यह है कि फ्रीडम इतना सुपर पैकेज बना है, न आने वाले को टेंशन, न लाने वाले को टेंशन, न जाने वाले को टेंशन,
न कंपनी को टेंशन। और रही बात पर डे का कितना आएगा, तो आपके आईडी पे फिर से बोल रहा हूं, कल से 10 दिन तक का रेशियो देख लो। और सबसे अच्छी बात फ्रीडम में क्या रही पता है? फ्रीडम में अच्छी बात ये रही कि पहले एक्सचेंज ऑन में जो बोर्ड काम करता था ना, वो करता था आर्बिट्रेज पे। कम जगह वैल्यू कम है, इसको बाय करो, इस जगह उसकी वैल्यू जहां पे ज्यादा है उसको सेल करो। आर्बिट्रेज आप सबको पता है, आपके इतना क्रिप्टो मुझे नहीं समझता। आर्बिट्रेज पे काम करता था। मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो गई, हलचल कम हो गई, मोमेंट कम हो गई, वो आर्बिट्रेज में बोर्ड को अपॉर्चुनिटीज कम मिली, इसलिए प्रॉफिट कम मिला, इसलिए ये सारी चीजें हो गई। बट अब फ्रीडम में क्या हो रहा है? फ्रीडम में बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि 3 जगह पे 3 बोर्ड रखे गए हैं। आर्बिट्रेज, गोल्डन एक्स बोर्ड जिसको स्पॉट बोलते हैं, और फ्यूचर ट्रेड। 3 बोर्ड अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम करने के लिए बैठे हैं। जो आया उसको पकड़ा, प्रॉफिट बुक किया, जो आया उसको पकड़ा, उसका प्रॉफिट बुक किया। अब 3 चीजें हैं, आर्बिट्रेज, स्पॉट और फ्यूचर। अब मार्केट में कितने टाइप की सिचुएशंस होती है? ओनली 3। एक तो मार्केट ऊपर जाता है, एक तो मार्केट नीचे आता है, एक तो मार्केट ठंडा रहता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि चौथी मोमेंट कोई मार्केट में होती होगी। मैं वही अभी भी बोल रहा हूं, मुझे आप लोगों की इतना क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, ना ट्रेडिंग का। बट 3 चीजें मार्केट में होती है। अब इन 3 चीजों के लिए 3 अलग अलग बोर्ड अगर बिठाए गए हैं, तो भैया मार्केट किसी भी मोमेंट में चले जाओ, किसी भी सिचुएशन में रहे, हमारा कोई ना कोई बोर्ड उसको जाल में पकड़ेगा, अब प्रॉफिट मेंटेन करेगा। चाहे आर्बिट्रेज हो, चाहे गोल्डन एक्सपोर्ट हो, चाहे फ्यूचर ट्रेड हो, बोर्ड तो तीनों काम कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाए, नीचे जाए, शांत रहे, बोर्ड तो तीनों काम करेंगे। तो इसका रिजल्ट, परफॉर्मेंस, रेशियो आपके आईडी पे आपको दिखेगा कि इन सिचुएशंस में कौन से सेक्टर के बोट ने कितना प्रॉफिट बनाया, और सब मिला मुला के एवरेज पर मंथ कितना निकल रहा है आप देखो। तो कहने की बात यह है कि फ्रीडम में कोई भी बंदा किसी भी बंदे को लाए, कितने भी पैसे से लेके आए, आने वाला भी टेंशन फ्री, लाने वाला भी टेंशन फ्री, लीडर भी टेंशन फ्री, कंपनी भी टेंशन फ्री। तो फ्रीडम सुपर माइंड ब्लोइंग जबरदस्त पैकेज सब्सक्रिप्शन बना हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंट शुरू हुई है और होने बाकी है, एक्सचेंज और आने बाकी है, लिक्विडिटी और आने बाकी है। तो आप देख लो क्या हो सकता है। ये हो गया फ्रीडम। अब आते हैं एक्सॉन पे। मैंने अभी अभी कहा कि 2026 में बहुत सारे लीडर के सारी जरूरतें पूरी होगी। और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैंने जब भी एक्सचेंज ऑन शुरू होने के बाद एवरी संडे जो मीटिंग ली है मैंने, एवरी संडे, हाँ मैं आज ये भी बता दूं कि मैं हफ्ते में 1 या 2 मीटिंग्स इंडिया टाइम 8 बजे ग्लोबली लूंगा। जरूरी नहीं इनोवेशन क्लब के लिए, ग्लोबली लूंगा। जो आ सकते हैं यहां आएंगे, बाकी के यूट्यूब पे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे सारे, आना सबको है, नहीं आए जिसकी उसकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने एवरी संडे, ऑफिस बंद रहता था, संडे को थोड़ा सा रिलैक्स रहता था,
तो मैंने एवरी संडे मीटिंग ली है। जब एक्सचेंज ऑन शुरू हुआ था लगातार कई दिनों तक एक बात मैं कहा करता था हर मीटिंग में कि 14 फरवरी 2026 को जिसके पास टीम होगी, चाहे 10,000 की हो, मैं 10,000 बोलता था, 14 फरवरी 2026 को जिसके पास टीम होगी उसके पास इतना पैसा आएगा कि उसको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये वर्ड अगर आप लोगों के ध्यान में हो, मैं उस वक्त एक्शन नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने का परमिशन नहीं थी मुझे उस वक्त, बट ये कहने वाला था मैं कि जिसके पास टीम थी है, ये कहना चाहता था मैं, जिसके पास टीम है उसको 14 फरवरी 2026 से उसके लाइफ में वो वाला परिवर्तन एक्शन जान में हो जाएगा कि उसके पास इतना पैसा आएगा कि उसको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने हर बार, हर संडे को, हर मीटिंग में कहा है लाइव आके। और एक्सॉन जिसके पास टीम है सिर्फ उसी को मिलेगा। एक्सॉन जिसके पास टीम है सिर्फ उसी को मिलेगा, इसके अलावा कोई किसी के पास एक्सॉन नहीं रहेगा, और वो लेना चाहेगा तो भी नहीं मिलेगा। अब क्रिप्टो इंडस्ट्री में होता क्या है, मैंने सुना है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है भैया क्रिप्टो की, बट मैंने सुना है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज उन लोगों को होती है ना जो मतलब बातें करते हैं उस लेवल की बड़ी बड़ी। तो मैंने ये सुना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में दो चीजें अगर किसी कॉइन या किसी टोकन के साथ मिल जाए तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ती है और लोग उसमें पैसे कमाते हैं। वो दो चीजें कौन सी? पहला सप्लाई और दूसरी चीज डिमांड। तो ये मैंने सुना है, आप लोगों को तो पता भी है कि जिस टोकन या जिस कॉइन की डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें जिसके साथ चिपक जाए उसकी प्राइस बढ़ती है, और वो चीज जिसके पास होती है वो बहुत अच्छा पैसा बनाता है। सही है, बट जिस टोकन के साथ तीन चीजें रहती है, तीन चीजें, वो पैसा नहीं बना के देता, वो उस लीडर को, उस होल्डर को मिलीनियर बनाता है। मिलीनियर अगर वो सही मायने में मेहनत करने वाला हो, बाय गॉड बिलीनियर भी बनेगा, बिलीनियर भी बनेगा। कौन सी तीन चीजें? मेरा डिमांड तो आपको पता है, सप्लाई तो आपको पता है, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज बर्निंग फॉर्मूला, बर्निंग का सिस्टम, बर्निंग का मैकेनिज्म। तो जिस कॉइन के साथ, जिस टोकन के साथ, कॉइन के साथ तो नहीं होता पर टोकन के साथ, मुझे नहीं पता क्रिप्टो का इतना, लेकिन होता भी होगा कॉइन के साथ, आप लोगों को पता है, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे उमर सर को सजेशन देते रहते हैं, मीटिंगों में सजेशन देते रहते हैं, मतलब उनको तो ज्यादा नॉलेज है, ये बात तो तय है। तो फिर मेरा तो नॉलेज उनके आगे कोई नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि भाई मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो जिस कॉइन के साथ, जिस टोकन के साथ ये तीन चीजें रहती है, यकीन मानो वो कॉइन, वो टोकन आपको मिलियनियर भी बनाएगा, वो बिलियनियर भी बनाएगा। और ऐसा कोई टोकन इस धरती पे पहली बार मैं देख रहा हूं, मेरा नॉलेज कम है बट मैं देख रहा हूं, तो मैं उसको देख रहा हूं एक्सऑन को। एक्सऑन, उमर सर ने उस दिन मीटिंग ली थी, मीटिंग में कहा था
कि इस तरीके का मैकेनिज्म होगा और इस तरीके से ऐसा होगा, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट उस पर बोलूंगा, क्योंकि डेली की 2.5 घंटे की एक मीटिंग, 2.5 घंटे की एक मीटिंग, डेली की 5 घंटे मेरी मीटिंग चल रही है इनोवेशन क्लब के साथ। आज ये तीसरी है। इफिशियंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ग्लोबल मीटिंग जरूर लूंगा। क्योंकि जो लोगों को लगता है कि भाई विड्रॉ भी नहीं आ रहा है, मीटिंग भी नहीं हो रही है, मतलब कुछ नहीं टाइट है भाई, अभी तो शुरू भी नहीं हुए हैं। तो एक फॉर्मूला है, एक एग्जांपल लेते हैं कि बर्निंग का मैकेनिज्म समझते हैं, फिर सप्लाई का समझते हैं, फिर डिमांड का समझते हैं। और ये अगर आपको समझ आ गया तो आप खुद ब खुद समझदार है, समझ जाओगे कि जिसके पास टीम है, जिसके लेवल इनकम में आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, आप समझदार हो। इतने कैलकुलेशंस में दे नहीं पाऊंगा। तो सिंपल सी बात है कि मैंने, सर ने बताया 2 वॉलेट है, ध्यान रखना, उस दिन बताया था, अभी भी बता रहा हूं। एक हाथ ऐसा कर रहा हूं, एक हाथ ऐसा कर रहा हूं, इसके पीछे मीनिंग है। तो ये है पब्लिक वॉलेट। पब्लिक वॉलेट में 100 करोड़ टोकन है। ये है कंपनी वॉलेट, ये खाली है अभी। ओके, तो ये जो 100 करोड़ टोकन यहाँ पे पब्लिक वॉलेट में है, इस वॉलेट से जब भी टोकन रिलीज होगा, कभी भी हो, उसकी मार्केट में कोई भी प्राइस हो, जब भी यहां से टोकन रिलीज होगा तो $1 से ही रिलीज होगा। ये पॉइंट क्लियर, ध्यान रखना है। दूसरा, 1 साल के बाद 14 फरवरी 2027 को ये वॉलेट में जितने भी टोकन बचेंगे, ये सारा के सारा बर्न होगा। तो 100 करोड़ में से अगर 90 करोड़ रिलीज हो गए, 10 करोड़ बचे, तो 10 करोड़ के साथ वॉलेट बर्न होगा। 100 करोड़ में से 50 करोड़ यहां बचे तो 50 करोड़ के साथ बर्न होगा। 100 करोड़ में से 90 करोड़ यहां बचे हुए हैं तो 90 करोड़ के साथ ये वॉलेट बर्न होगा। लेकिन यहां से साल भर में जितने टोकन रिलीज होंगे $1 से होंगे। ये पॉइंट ध्यान में लेना है। अब मार्केट में रेट चल रहा है $1 का, मैंने $10,000 का सब्सक्रिप्शन लिया, तो $10,000 का सब्सक्रिप्शन मैं ले रहा हूं, तो यहां से उस वक्त $1 के रेट से, मार्केट का भी रेट $1 चल रहा है, तो 10,000 टोकन रिलीज होंगे, 10,000 टोकन मेरे कोलैटरल में आ जाएंगे। ओके, अब जैसे मेरे को, मतलब $10,000 पे मैं 1% मान के चलता हूं, $10,000 पे 1% मुझे आया, मतलब $100 है, तो मेरे आईडी पे $100 का इनकम आ गया। तो मार्केट में अगर उसका प्राइस $1 चल रहा है तो मेरे 10,000 में से $100 टोकन बर्न हो जाएंगे, मतलब बचेंगे 9,900। दूसरे दिन मान के चलते मार्केट में प्राइस है $2, एग्जाम्पल, दूसरे दिन एग्जाम्पल कि $2 का रेट है, मुझे वापस $100 का इनकम आ गया। तो दूसरे दिन मेरे $100 का इनकम आया है, $2 का रेट चल रहा है, तो मेरे 50 टोकन बर्न हो जाएंगे, बचेंगे 9,850। तीसरे दिन एग्जाम्पल, मुझे $100 ही आए, मार्केट में रेट चल रहा है $3, तो $100 पे $3 के रेट के हिसाब से 33 टोकन मेरे बर्न हो जाएंगे। तो बर्निंग का मैकेनिज्म क्या दिखा मुझे? बर्निंग का मैकेनिज्म ये दिखा मुझे कि जैसे जैसे मार्केट में टोकन की प्राइस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कम टोकन मेरे यहां से बर्न हो रहे, कम टोकन यहां से बर्न हो रहे, ध्यान देना। अब मेरा आईडी क्लोज हुआ, मान के चलते हैं 200 दिनों में 2x हो गया, $20,000 आ गया। अब 200 दिनों तक एक्सॉन की प्राइस धीरे 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 बढ़ती गई। अब वो कैसे बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, ये सारी चीजें मैंने मेरे इनोवेशन क्लब के मीटिंग में बताई है। उसके लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं, उतना समय अपने पास है नहीं, ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई है, तो मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा पैकेज क्लोज हुआ 200 दिन में, मुझे आ गए $20,000, मेरा आईडी फ्लैश आउट हो गया। वो फ्लैश आउट होने तक मेरे 10,000 टोकन में से
5,000 टोकन ही बर्न हुए थे प्राइस इंक्रीजिंग की वजह से। तो 10 में से 5,000 टोकन बर्न हुए, मेरा आईडी फ्लैश आउट हो गया। अब बचे मेरे कोलैटरल में 5,000 एक्सॉन। अब ये जो 5,000 एक्सॉन है, इसमें से मेरे अपलाइन को 5% टोकन जाएंगे डायरेक्ट कमीशन के। तो 5,000 के 5% हो गए भाई 250 टोकन। तो 5,000 में से 250 टोकन मेरे अपलाइन को जाएंगे, 4,750 टोकन बर्न हो जाएंगे। तो क्या सीन दिखा मुझे सीन ये दिखा कि भैया टोकन तो 10,000 रिलीज हुए, लेकिन मार्केट में सप्लाई में कितने आए? ओनली 250, जो मेरे डायरेक्ट के कमीशन पे मेरे अपलाइन को गए। बाकी तो मेरे फ्लैश आउट होते होते बर्न हो गए, फ्लैश आउट होने के बाद डायरेक्ट कमीशन जाने के बाद बर्न हो गए। 9,750 टोकन बर्न हुए। दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं कि मार्केट में एक्सॉन टोकन का रेट चल रहा है $10। टोकन रिलीज हुए 10,000 पब्लिक वॉलेट से। 10,000 में से मेरे कोलैटरल में आए सिर्फ 1,000, 9,000 कंपनी वॉलेट में चले गए। अब ये जो 1,000 आए, इस 1,000 में मेरा पैकेज सब्सक्रिप्शन $20,000 लेके फ्लैश आउट हुआ, तो ये 1,000 में से 500 बर्न हुए थे, बचे 500। अब 500 में से 5% मतलब 25, मतलब मेरे अपलाइन को गए 25 और बाकी के सारे बर्न हो गए। तो आप सोच के देखो, मार्केट की वैल्यू $1 हो, मार्केट की वैल्यू $5 हो, मार्केट की वैल्यू $10 हो, मार्केट की वैल्यू $100 हो, जो टोकन कोलैटरल में जाएंगे उसमें से अपलाइन को सिर्फ 5% मिलेंगे। तो सप्लाई कितनी गई जो रिलीज हुए उसमें से? रिलीज की बात कर रहा हूं मैं, सप्लाई कितनी मार्केट में। और इसके अलावा जो लेवल इनकम को अपलाइन को मिलेंगे, तो वो उसका जो डॉलर का वैल्यू है, मतलब किसी बंदे की लेवल इनकम है 10 लेवल की $100 और मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है $1, तो उसको 100 मिलेंगे। मार्केट में प्राइस चल रहा है $10, 10 ही मिलेंगे। और मार्केट में प्राइस चल रहा है $100, एक ही टोकन मिलेगा। वो सप्लाई देखो। तो आपने अगर बर्निंग मैकेनिज्म समझ लिया, लोग डिमांड और सप्लाई समझते हैं, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है, ये मिस्टर उमर खान सर है जो दिल में आते दिमाग में नहीं आते। यहां पे पहले बर्निंग मैकेनिज्म समझा, फिर सप्लाई समझी, और डिमांड बाद में समझना है। हालांकि डिमांड के बाद ही बर्निंग मैकेनिज्म आती है, लेकिन नहीं दोस्तों, पहले बर्निंग समझो फिर सप्लाई समझो। अब आता हूं डिमांड पे, कि जिसने यहां पे पैकेज लगाया है उसको टोकन नहीं मिल रहे और वो बंदा आंखों से देख रहा है कि टोकन की प्राइस बढ़ रही है। वो टोकन मांगेगा कि भैया $10,000 का पैकेज लगाया है, $20,000 आ जाएंगे, एक काम कर $5,000 के टोकन और दे दे। कौन देगा? कौन देगा? क्यों देगा? वो मांग रहा है, उसको नहीं मिल रहा है। जो छोटा लीडर है उसको सेंटों में टोकन आ रहे हैं, उसको पता है कि इसकी प्राइस वो जाने वाली है, वो तो भाई मेरे पास चाहिए, वो नहीं देगा। उससे बड़ा लीडर बोलेगा नहीं यार, पहली बार अच्छा पैसा मिलने का मौका मिला है क्रिप्टो में, नहीं दे रहा हूं। सुपर अपलाइन के पास जाएगा, नहीं देगा। सारे लोग आईडी सिस्टम से लगाएंगे, पब्लिक वॉलेट से टोकन रिलीज होंगे, प्राइस बढ़ती जाएगी। तो हर बंदा टोकन चाहता है, चाहेगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई देगा करके, मुश्किल है। क्योंकि देखो,
जब 100 लोग आएंगे तो 1 या 2 बंदे देने वाले होंगे। जब 1000 बंदे आएंगे तब 50 ही देने वाले होंगे। 50 क्यों? क्योंकि उन्होंने कमाया है। 10,000 बंदे आएंगे तो 1000 लोग देने वाले होंगे। 1,00,000 बंदे आएंगे तो 10,000 लोग ही देने वाले होंगे, लेकिन लेने वाले लाख होंगे और देने वाले 10,000 होंगे। गणित खुद ब खुद कर लेना। और आपको लग रहा है कि सर कोई आएगा, कोई मांगेगा लेने का, तो यकीन मानो जो उमर सर ने प्लानिंग किया है, दोबारा बोलता हूं कि अगर हम सब लोगों ने वो सोच लिया कि अभी इनोवेशन फैक्ट्री में काम नहीं करना है, एक्सचेंज जोन में काम नहीं करना है, भी मंथ में 10 लाख लोगों की कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री के पास आ रही है और लिक्विडिटी भी आ रही है। फिर आज तक मैं बोल रहा हूं कि उमर सर दिल में आते, दिमाग में नहीं आते। सारी दुनिया बोलेगी कि क्या कर दिखाया। और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्सचेंज ऑन के लिए। इसके साथ साथ आपका बीएलबी का भी ऐसा ही है, बीएफआईसी का भी ऐसा ही है। वक्त आने पर उमर सर खुद बताएंगे, लेकिन यकीन मानो जो चीजें मुझे पता है आपको पता चल जाए। टेंशन तो गायब, टेंशन तो है नहीं, वो आप जबरदस्ती ले रहे, ये तो गायब। यकीन मानो 2 रातें तो खुशी के मारे सोओगे भी नहीं आप। और ये सारी चीजें उमर सर कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो चीज यहां आती है कि हम देख रहे हैं आज का प्रेजेंट और वो कर रहे हैं फ्यूचर पे काम। नहीं तो आज तक जितने प्रोजेक्ट 5 साल में आए और गए, देख लो कोई बंदा सामने खड़ा है क्या? किसी का ऑफिस आप लोगों के लिए खुला है क्या? या फिर आपका कोई अपलाइन वहां 1.5 साल से बैठा है क्या? पूरे इनोवेशन क्लब के लिए 1.5 साल से इनोवेशन फैक्ट्री में हूं, सारी चीजें आंखों से देख रहा हूं और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करके रखा हूं। तो माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी मीटिंग लेट स्टार्ट हुई थी। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। टेंशन तब आता है, प्रॉब्लम तब बनती है जब कंपनी चली जाती है, मालिक चला जाता है। आप में से किसी को भी डाउट है, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो सोशल मीडिया पे, किसी को भी डाउट है, चले जाओ यार, एक बार तो जाओ दुबई ऑफिस, एक बार तो आओ दुबई ऑफिस, एक बार, और सारी चीजों को समझो और देखो। आने के बाद है ना, इतना कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को, इतना रिलैक्स महसूस करोगे अपने आप को कि एक चीज आपके जहन से निकलेगी कि मैं सही जगह पे, सही कंपनी पे, सही प्लेटफॉर्म में, सही बंदे के साथ हूं। नहीं तो पूछो, हमारे तनवीर भाई आए थे, उस वक्त में था भी नहीं दुबई ऑफिस, कितना जोश लेके गए। मैं मेरे कोर मेंबर की बात ही नहीं करूंगा, ये तो हमेशा आते जाते रहते, इनको कोई काम नहीं है, पागल है ये इनोवेशन क्लब के कोर मेंबर। तो कहने की बात ये है कि बातें करने से अच्छा है कि दुबई ऑफिस को विजिट करो। खुद का कंफ्यूजन बढ़ाने से, दूसरों को मिसगाइड करने से, मिसअंडरस्टैंडिंग देने से अच्छा है कि खुद एक बार चेक करो कि क्या सही पे यहां पे फ्यूचर बनेगा, क्या मैं सही बंदे के साथ हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि उमर सर देते भी नहीं और जाते भी नहीं। फिर मैं उनको बोलता हूं फिर इसका मतलब क्या, तो बोलते देना जाते हैं, चाहते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है यार, इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि आप भी बोल रहे हैं कि उमर सर जाते भी नहीं और देते भी नहीं, तो इसका मतलब है वो देना चाहते हैं, इसका मतलब है वो कुछ करना चाहते हैं, इसका मतलब है वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं।
और उनके अंदर वो वाला जुनून है जो इलॉन मस्क में था। तो एक बात का यकीन कर लो दोस्तों, ऑफिस खुला है, उमर सर सामने है, सिस्टम सामने है, किसी का भी कभी भी 1 रुपए का लॉस नहीं होगा। वक्त लग रहा है, यकीनन वक्त लग रहा है, लेकिन जितना ज्यादा वक्त लग रहा है उतना ज्यादा आउटपुट भी मिलने वाला है। आप सोच नहीं सकते, जिन जिन दोस्तों ने टीमें बनाई है, जिनके पास टीमें हैं, जिन्होंने टीम को सही तरीके से हैंडल किया है, यकीन मानो 2026 जरूरतें पूरे करने वाला साल है, 2027 सपने पूरे करने वाला साल है, और 2028 को उमर सर सेल्फी इनोवेशन फैक्ट्री, वो अदर कंट्रीज के ऑफिस, वो चीजें जब मैं पता है मुझे, तो वो सोचता भी हूं तो बहुत खुश होता हूं, बहुत खुश। तो 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, आधा घंटा लेट मीटिंग स्टार्ट हुई थी। तो मेरे तरफ से आज के डेट में इतना ही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हीना मैम प्लीज क्लोज कर सकती है आप मीटिंग। आप ही क्लोज कर दो। ऊपर